सरकारी विभागों में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है, शायद अधिकारियों को ऐसा लगता है कि इस बाबत पब्लिक कुछ जानती नहीं। हो सकता है उनकी सोच यही हो, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो पब्लिक है सब जानती है, पर क्या करे तो क्या करे। भ्रष्टाचार के ठोस अड्डों में तब्दील हो चुके सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रूपी धन से जेबें भरने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर लिए जाते हैं। एक ऐसा ही विभाग है नगर परिषद, जिसमें आम जनता को सीधे से जोड़ा जाता है और शहर के रखरखाव से लेकर सफाई व्यवस्था को कायम रखने का जुम्मा भी इसी विभाग का है। नगर परिषद डावाली की कार्यप्रणाली तो लंबे समय से शक के घेरे में है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जनता पर लगाए गए अन्य टैक्स की बदौलत नगर परिषद का खजाना भरा जाता है और इसी खजाने से बड़े अधिकारी से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी को वेतन की अदायगी की जाती है। लेकिन अधिकारी लोगों को वेतन से संतुष्टि नहीं मिलती, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था को कायम रखने के लिए खरीदे जाने वाले उपकरणों में जहां कमीशन का खेल खेला जाता है, तो वहीं शहर की गलियां या अन्य सड़क बनाने की अवज में प्रतिशत के रूप में ठेकेदार से कमीशन वसूलने की रवायत तो बहुत पुरानी है। नगर परिषद द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था को कायम रखने के लिए स्थानीय शहरी निकाय विभाग से स्वीपिंग मशीन किराए पर ली गई, जिसका किराया 4,70,000 रुपये प्रति माह किराया अदा किया जाता है, तो डीजल आदि अलग से। लेकिन जितनी मोटी रकम नगर परिषद द्वारा स्वीपिंग मशीन को वर्ष 2019 से अदा की जा रही है, वह उस तरह से काम नहीं कर रही। इस विषय को लेकर डावली विकास मंच के सदस्य अजय छाबड़ा ने आरटीआई के माध्यम से इसकी जानकारी मांगी। आरटीआई के माध्यम से किए गए सवालों का जवाब जिस तरह से विभाग ने उपलब्ध कराया वह बेहद चौंकाने वाला है। इसी विषय को लेकर डावली विकास मंच के प्रधान राजेश जैन काला, नरेश सेठी, अजय छाबड़ा, हरदेव गोरखी, अमन भारद्वाज, सुमित अनेजा ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। वह बेहद चौंकाने वाली है। राजेश जैन अजय छाबड़ा ने बताया कि लाखों रुपए किराए के रूप में स्वीपिंग मशीन के लिए जो वसूला जा रहा है उसके बारे में जानकारी मांगी, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों ने संपूर्ण जानकारी देना तो दूर की बात, जो जानकारी दी है वह भी गलती है। उन्होंने कहा कि परिषद अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वीपिंग मशीन पूरी तरह से नाकामयाब हुई है और उन्होंने कहा कि आरटीआई के सवालों में दिए गए जवाब भी तथ्यहीन है। आरोप यह भी है कि नगर परिषद द्वारा बिना जानकारी के जहां 4,70,000 रुपये प्रति माह स्वीपिंग मशीन का किराया अदा किया जा रहा है, तो वहीं डीजल व अन्य रखरखाव का खर्च भी अदा किया जा रहा है। मात्र कुछ मिनटों के लिए मशीन देर रात हाईवे पे उतरती है और बिना कुछ किए वापस लौट जाती है, जबकि डीजल परिषद के खाते से वसूल लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब यह स्वीपिंग मशीन तय दूरी तय करती ही नहीं, आखिर डीजल कहाँ खर्च होता है। इस तरह के अनेक सवाल हैं जो विकास मंच के सदस्यों ने रखे और इन सवालों से नगर परिषद के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार होने का संदेह उत्पन्न होता है। उधर वार्ड नंबर 4 के पार्षद जोधवीर रंगीला ने कहा कि नगर परिषद पर जैस मशीन को सौंपा गया है, क्योंकि नगर परिषद के द्वारा जब जय मशीन लाई जानी थी इसके बारे में किसी भी पार्षद को इसकी जानकारी तक नहीं थी। उन्होंने बताया कि जब उन्हें बताया गया कि जय शहर की सड़कों को सफाई नहीं करेगी तो इसका फ़ायदा ही क्या है। उन्होंने कहा कि जितना खर्च इस मशीन पर किया जा रहा है, यदि उतना ही खर्च केवल अस्थायी कर्मचारी रखे जाएं तो शहर का हर कोना साफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि डावली शहर को मशीन नहीं, सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है। उधर नगर पार्षद विनोद बांसल का कहना है कि नगर परिषद केवल मशीन का किराया अदा करती है, कितने किलोमीटर चलती है या कितने नहीं, इसका कंट्रोल स्थानीय निकाय विभाग पंचकुला के पास है।
उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यह मशीन केवल सफ़ेद हाथी है। उन्होंने बताया कि सही मायने में मशीन को सीसी रोड पर चलाया जाना चाहिए, ना कि तारकोल वाली रोड पर। उन्होंने कहा कि एक बार बाज़ार में सीसी रोड पर चलाई गई थी, लेकिन इस रोड पर मशीन के ब्रश जल्दी घिस जाते हैं, जिसके कारण मशीन वाले इसे जहां ना चलाकर केवल तारकोल वाली सड़क पर यानी जीटी रोड पर चलाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें जीपीएस सिस्टम लगा है और इसकी हर गतिविधि की जानकारी स्थानीय निकाय विभाग पंचकुला के पास होती है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के खजाने को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिन शहरों में यह मशीन की आवश्यकता नहीं थी, उन शहरों पर इसे थोप दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि जिस कंपनी की यह स्वीपिंग मशीन है वह सत्तारूढ़ दल से जुड़े पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के खास लोग हैं, इसलिए ऐसे शहरों पर इस मशीन को दे दिया गया जहां मशीन से सफाई करने लायक सड़कें तक नहीं है। ऐसे में केवल नगर परिषद के अधिकारियों को दोषी नहीं बल्कि पूरा तंत्र ही भ्रष्ट है। इसके बाद था सर 4 नंबर पे कि उक्त मशीन किसके आदेशों से लगाई गई है। तो ये कहते हैं कि अर्बन लोकल बॉडी के आदेशों से लगाई गई है, कि हमारी तरफ से ये नहीं लगाई गई, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है, नगर परिषद का जो कहना है। फिर था कि उक्त मशीन का काम केवल हाईवे वाली सड़कों के किनारों से मिट्टी उठाने का या पूरी सड़क के कचरे को, तो उसके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया, ना ही टेंडर के अंदर लिखा गया ये। तो टेंडर में सिर्फ यही लिखा कि 30 किलोमीटर क्लीनिंग करेगी, उसमें एरिया के बारे में कुछ नहीं लिखा कि किस एरिया में करेगी। लेकिन ये जो हमारी नगर परिषद है वो सिर्फ हाईवे पे चला रहे हैं और कहीं चला ही नहीं रहे वो। जब यह कहते हैं कि अंदर जा ही नहीं सकती, तो आपने भी देखा सर, कईयों ने देखा ही है, 1-2 जगह अपने न्यूज में भी आया पहले। तो इतनी बड़ी भी नहीं है कि मेरे हिसाब से शहर के अंदर ना जा सके, जा सकती है आराम से। फिर नंबर 6 पे कितने किलोमीटर की सफाई करेगी, वो हो ही गया सर, 30 किलोमीटर मिनिमम लिखा हुआ है। और कितने घंटे का, तो घंटा तो उसमें लिखा ही नहीं सर। अब डंप कहाँ करती है सर? डंप के लिए एक डंपिंग स्टेशन अपना है ही, जो रामबाग के पास डंपिंग स्टेशन है, लेकिन आगे नरेश जी बताएंगे कि उसमें डंप करती कहाँ है। फिर रविवार या छुट्टी वाले दिन भी काम करेगी या नहीं, तो हमने कई रविवार देखा है, मैंने भी, किसी रविवार को और किसी गवर्नमेंट छुट्टी वाले दिन, अब लगातार 3 दिन हो गए। आज पहले संडे था, फिर फाग आ गया, और कल रात की बात है, कल भी हमने कोशिश की, मैं, नरेश जी और जैन साहब थे, हमारी टीम थी, हमें मशीन कहीं नहीं दिखी। और जब आज सुबह हमसे पूछा गया, कहते हैं मेरे से 70 लीटर डीजल लेके गया, ये मशीन तो चली है। किससे पूछा आपने? कमल जी से। अच्छा, कहते हैं मशीन चली है मशीन, जबकि हम रात को 10 बजे तक रहे, 10 बजे तक नहीं चली, उसके बाद चली हो, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन 9:30 बजे लेकर 10 बजे तक हम रोड पे थे, हमें कहीं मशीन नहीं मिली। जबकि यूजुअली मशीन 7 बजे चलना शुरू हो जाती है, हम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे देखी है, पर रात वो कह रहे डीजल दे दिया, पर 10 बजे तक मशीन अभी शुरू नहीं हुई थी। तो सर यही है कि इसलिए हमने आज जो हमारे RTI थी उसके जवाब जो है हम उससे संतुष्ट नहीं थे, और मेरे हिसाब से आप लोगों को भी पता है कि आप भी संतुष्ट नहीं हो सर। और मीटर में कई बार लिख देते हैं, मान लो 70 लीटर डीजल दे दिया, तो ये लिख दिया